आम आदमी पार्टी खुद आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता ये कहते रहे कि जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो अरविंद केजरीवाल के काम को ही आगे बढ़ाएगा, और इस वक्त भी आतिशी मारलेना यही करती हुई नजर आ रही है। कल आपको याद होगा अलग अलग विधायकों से 1-to-1 बैठक की है, मंत्रियों से 1-to-1 बैठक की अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें उन्होंने उनसे राय मांगी कि कौन सा वो चेहरा है जिस पर एक आम सहमति बने, एक आम राय बने, और उसमें अब आतिशी मारलेना का नाम सामने आ गया है। तो आप सोचिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक बार फिर से एक महिला बनने वाली है। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कुछ समय के लिए सुषमा स्वराज रही, और अब एक तीसरी बार कोई महिला मुख्यमंत्री वो होंगी आतिशी मारलेना। यानी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेतृत्व है उसने आतिशी मारलेना पर भरोसा जताया है। आप सोच लीजिए यहाँ पर जो मीडिया का एक जमघट लगा हुआ है, थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि जो बड़े नेता हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं, वो बाहर आकर मीडिया को संबोधित करेंगे, लेकिन नाम का ऐलान कर दिया गया है। आतिशी मारलेना होंगी अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की। आप इसे समझ लीजिए कि इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद चेहरा अगर कोई है तो वो आतिशी मारलेना है, और ये साफ हो गया, ये सिद्ध हो गया इस बात से। और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि जो आम आदमी पार्टी का जो सीनियर नेतृत्व है उसके भरोसे का एक चेहरा आतिशी मारलेना बनकर उभरी है। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे उस समय कई मंत्रालय एक साल संभालने वाली आतिशी मारलेना, जब मनीष सिसोदिया जेल गए, उसके बाद संजय सिंह, फिर अरविंद केजरीवाल, ऐसे इस क्रम में आम आदमी पार्टी का एक तरह से जो झंडा बरदार रही वो आतिशी मारलेना रही। मीडिया से बात करना हो, अरविंद केजरीवाल का जेल से पक्ष रखना हो, ये सब आतिशी ने किया है। और अब एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी का उसी तरह का नेतृत्व करेंगी, अरविंद केजरीवाल के भरोसे के साथ करेंगी, उनकी मोहर के साथ करेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोपहर 4:30 बजे का टाइम है जब वो एलजी से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप मान लीजिए कि विधायकों का हस्ताक्षर वाली चिट्ठी तैयार होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो मैंडेट है, विधायकों की एक चिट्ठी लेकर ही अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करने जाएंगे, जहां वो उनको चिट्ठी देंगे और ये बताएंगे कि दिल्ली ने, विधायक दल ने अपना नेता आतिशी मारलेना को चुना है और उन्हें दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एलजी से मुलाकात से पहले ये जो पूरी तैयारी है ये कर ली जाएगी, और उसके बाद वो मिलने जाएंगे एलजी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, आतिशी मारलेना का नाम तय हो गया है। आतिशी मारलेना, आपको याद होगा, सबसे पहले उन्हें गौतम गंभीर के खिलाफ उतारा गया था चुनाव में दिल्ली के, जब वो चुनाव हार गई थी। लेकिन अगली बार 2019 में जब उन्हें चुनाव में उतारा गया तो वो चुनाव सीट जीती, और उसके बाद से वो प्रशासनिक स्तर पर आम आदमी पार्टी में एक्टिव है। पहले तो वो पार्टी के स्थापना से लेकर अब तक का सफर आतिशी मारलेना ने आम आदमी पार्टी के साथ तय किया है। लेकिन जब से वो विधायक के रूप में चुनी गई, उसके बाद उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, तब से आम आदमी पार्टी के प्रशासनिक स्तर पर भी वो एक तरह से एक्टिव रही हैं। और जिस तरह से की भूमिका उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से निभाई, तब से उनके इस रोल को सराहा गया और एक तरह से भरोसा भी उन्होंने हासिल किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, उनके विधायकों का। और इसीलिए अब जो चेहरा बनकर उभरी है वो आतिशी मारलेना है। हम मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने खड़े हुए हैं, एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो एक भीड़ लगी हुई है मीडिया कर्मियों की, क्योंकि कुछ देर बाद वहां से ऐसा संभव है कि कोई जो सीनियर लीडरशिप है उनके कोई चेहरे बाहर आए और मीडिया को संबोधित करें। आतिशी मारलेना से कल पूछा गया था, क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी? उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चेहरा हो, काम हम वही करेंगे जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं और दिल्ली की जनता के लिए चाहते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए हैं, उनके अलावा नेतृत्व का कोई चेहरा दिल्ली ने नहीं देखा है। तो ये इतने सालों में पहली बार होगा कि आम आदमी पार्टी का कोई और चेहरा नेतृत्व करेगा पार्टी का दिल्ली में। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गाइडेंस में, अरविंद केजरीवाल की मोहर के साथ, उनके साथ के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसके बाद हरियाणा का प्रचार और फिर से दिल्ली के प्रचार में जुटेंगे। देखिए, यह भी समझना जरूरी है कि दिल्ली का चुनाव अब जब होगा तो वो पहली बार होगा जब अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके बाद होगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का चुनाव हरियाणा से कई मायनों में ज्यादा अहम हो जाता है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल उस सक्रियता को निभाना चाहते हैं जो चुनाव प्रचार में उनके लिए जरूरी है। लेकिन दिल्ली का
और देखिए, आतिशी मारलेना के लिए कहा जाता है कि जो प्रशासनिक रूप से एक जो तंत्र को साथ लेकर चलने में भी उनकी खूबी रही है, काम करवाने में उनकी खूबी रही है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ भी काम करके वो साथ मिलकर काम कर लेती हैं, तो ये सब उनके फेवर में गया है। बहुत से लोग ये उनके बारे में कहते हैं। तो ऐसे में न सिर्फ उनके जो विधायक साथी हैं उनका साथ मिलना, सीनियर नेतृत्व का साथ मिलना, अरविंद केजरीवाल की तो मोहर सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी थी। साथ ही उनका जो प्रशासनिक काम है उसकी भी एक तरह से सराहना होती रही है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के भरोसे का चेहरा आतिशी मारलेना बनकर उभरी है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम आपको सीएम आवाज से बता रहे हैं, दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री, आपको बताऊं एक बार फिर, दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिल रही है आतिशी मारलेना के रूप में, क्योंकि दिल्ली ने एक लंबा शासन देखा है शीला दीक्षित का, उसके बाद कुछ दिन का एक शासन उन्होंने सुषमा स्वराज का भी देखा है, लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी आतिशी मारलेना। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आतिशी मारलेना जो कि अब आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जिसे अरविंद केजरीवाल ने चुना है दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए, आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी की पसंद बनकर सामने आई है। और थोड़ी देर बाद, जैसा मैंने कहा कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो बड़े नेता हैं यहां से आकर संबोधित करें, मीडिया में अपनी बात रखें। सौरभ भारद्वाज पहले ही कह चुके हैं कि जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा वो एक तरह, गणेश के पास एक बार जा रहे हैं। गणेश सीएम आवास पर है। गणेश, जैसा कि हम सुबह से ये कयास लगा रहे थे, आप भी कह रहे थे आतिशी मारलेना फ्रंट रनर है, वो एक तरह से उनके पास ना सिर्फ विधायकों का, सीनियर नेतृत्व का भरोसा है, बल्कि उनकी जो एक प्रशासनिक काम करने का तरीका है उसकी भी सराहना होती रही है। गणेश, देखिए, लगातार चाहे मैं हूं चाहे आप हो, लगातार हम इस नाम को, आतिशी के नाम को लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अगर कोई भी नेता या विधायक, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जो चुनेंगे अपना नया आने वाला मुख्यमंत्री, वो आतिशी होंगी। आतिशी सबसे ज्यादा फ्रंट रनर थी। तो जिस तरीके से लगातार हम कह रहे, तो उस नाम पर, हमारी खबर पर मोहर भी लग गई। अब आपको मैं बताते चलूँ, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो कहती है हमने शिक्षा के अंदर क्रांति किया, अब आतिशी ने किस तरीके से उस शिक्षा के पीछे जो क्रांति हुई है उसमें भूमिका निभाई। जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, तो जहां पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जाते थे या बैठकें होती थी या विदेश में भेजना होता था शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए, तो उसमें आतिशी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब मैं बात करता चलता हूं, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कालका जी से विधायक हुआ करते थे अवतार सिंह कालका का टिकट काटकर आतिशी को जब विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, तो सब लोग हैरान रह गए कि आतिशी को कालका जी से उम्मीदवार, और वो भी अभी आई है, कुछ जानते नहीं किस तरीके से होगा, बाहरी होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था वो लोगों को चौंका दिया था। फिर उसके बाद 2019 में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होता है, गौतम गंभीर के खिलाफ उन्हें उतारा जाता है, जगह जगह जाती है, डोर टू डोर कैंपेन करती है, लेकिन वहां पर शिकस्त मिलती है। अब देखिए तस्वीर एक और, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर होते हैं। समस्या ये होती है कि झंडा कौन फहराएगा, 15 अगस्त का दिन आ जाता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नाम प्रस्तावित करते हैं आतिशी का। अब वहीं से तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कि आतिशी का, हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जुड़े हुए हैं। मैं एक बार जरा उनसे पूछ लेती हूँ। गणेश, सौरभ, ये बार बार कहा जा रहा था कि कोई भरोसेमंद चेहरा होगा, अरविंद केजरीवाल की मोहर जिस चेहरे पर लगेगी, आतिशी ने पिछले कुछ दिनों में वो साफ भी किया है, लेकिन आतिशी सिंह ये बार बार कह चुकी हैं कि जिस तरह से कोई भी चेहरा हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही काम किया जाएगा। मुझे लग रहा है सौरभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो बड़ी खबर है, कल 2 दिन पहले जो अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया कि 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा, आज वो दिन है, आज वो इस्तीफा देने वाले हैं। एलजी से समय पहले से ही ले रखा है, दोपहर 4:30 बजे का वो समय है, वो एलजी हाउस जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, शाम को वो दोपहर 4:30 बजे वो जाएंगे एलजी हाउस, तब इस्तीफा सौंपेंगे और उसी के साथ साथ वो चिट्ठी भी सौंपेंगे, जो समर्थन का चिट्ठी होगी, आतिशी के नाम पर समर्थन की चिट्ठी होगी, उनके विधायक दल की चिट्ठी होगी, क्योंकि यहाँ पर आतिशी के
नाम का ऐलान हो गया है और सभी विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी वो एलजी को सौंपेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सीएम हाउस से आपको बता रही हूं, आतिशी सिंह अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की, यानी दिल्ली में अब जब चुनाव होंगे तब तक दिल्ली का एक तरह से जिम्मा, दिल्ली का कार्यभार आतिशी सिंह के ही नेतृत्व में किया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों में जैसा मैंने कहा कि ये दिल्ली ने देखा भी है, आतिशी सिंह अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के समय से जब से उन्हें जिम्मेदारी दी गई वो लगातार काम कर रही हैं, दिल्ली की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और उनके इस एक तरह से रोल को जिस तरह से उन्होंने निभाया है उस पर भी मोहर लगी है। तो आतिशी सिंह इस वक्त बड़ी खबर, आतिशी सिंह होंगी मुख्यमंत्री का, दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आप सोचिए कि इसके बाद क्या होगा, हम जरा अपने दर्शकों को जल्दी जल्दी बताएं। आतिशी सिंह के समर्थन की जो चिट्ठी होगी वो लेकर अरविंद केजरीवाल दोपहर बाद एलजी से मिलने जाएंगे, जहां वो इस्तीफा भी सौंपेंगे और साथ ही समर्थन की चिट्ठी, विधायकों के समर्थन की चिट्ठी, आतिशी के समर्थन की चिट्ठी वो एलजी को सौंपेंगी और उसके बाद एलजी को ये प्रस्ताव गृह मंत्रालय को सौंपना होगा, क्योंकि दिल्ली का ये मामला है। ऐसे में वो जिस तरह से आगे जाएगा और वहां से आतिशी के नाम पर एक तरह से मोहर लगेगी, राष्ट्रपति के जरिए उस नाम पर मोहर लगेगी और फिर आतिशी अगली मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे। एक